ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के संजय पार्क से कर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे पीछे देखो हट भी है और सुंदर सुंदर ऊंट भी हैं। आज की मुरली का टाइटल क्या था? आज बाबा ने कहा, सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले और बाप की सूरत दिखाना और निर्माण बन, निर्माण चित्त, निर्मल वाणी, निर्माण चित्त बनकर रहना, इसका बैलेंस। फिर बाबा ने आज कहा, आज बाप दादा सब बच्चों के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। कौन कौन सी भाग्य की रेखा देखी? तो बाबा ने कहा, मस्तक में क्या देखा? मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा देखी। नैनों में रूहानियत की रेखा देखी। फिर होठों में मुस्कुराहट की रेखा देखी। वाह, क्या एक एक शब्द बाबा ने सुंदर सा बांध दिया। और फिर बाबा ने कहा, हाथों में सर्व खजानों की रेखा देखी। और फिर कदमों में बाबा ने कहा, याद के हर कदम में पद्मों की रेखा देखी। और हृदय में फिर प्यार की रेखा देखी। कमाल है बाबा, कोई बड़े से बड़ा फिलॉसफर इतना सुंदर विजुअलाइजेशन नहीं करा सकता जो बाबा कराता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करो, चेकिंग करनी आती है कि ये भाग्य की रेखाएं सदा चमकती रहती हैं, सदा रहती हैं इमर्ज। मुख्य तो सदा इमर्ज रहने की बात है ना। तो बाबा ने कहा, ये भाग्य की रेखाएं बाप ने हरेक के श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम से बाबा ने खींच दी हैं और अविनाशी हैं। क्या ये सदा अविनाशी रहती हैं? ऐसी चेकिंग आती है, अपने चेकर खुद बनो। फिर बाबा ने कहा, कैसे चेक करेंगे? क्या गायन है तुम्हारा? तुम्हारा गायन है एक धर्म, एक राज, एक धर्म, एक भाषा और अविनाशी अखुट सुख शांति संपत्ति का राज्य। तो उसके संस्कार बाबा ने कहा अभी से ही भरने हैं। जिसके अभी बहुत काल के वो संस्कार हैं, वो भविष्य में उस ऐसे संसार का अधिकारी बनेगा। तो बाबा ने कहा, चेक करो। अब एक एक चीज चेक बाबा ने कराई। पहले तो ये देखो, एक राज है, मन बुद्धि आत्मा पर, सब पर एक राज है। ऐसा तो नहीं मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ निर्णय करती है। हाँ, माया का राज्य तो नहीं चल रहा बीच बीच में, एक ही राज होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, हाँ, जो कहते हैं एक राज एक धर्म, धर्म कौन सा है तुम्हारा? धर्म तो पवित्रता है ना। तो स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश ना हो, ऐसे 100% पवित्रता है। तो एक राज एक धर्म। फिर बाबा ने कहा 100% सुख, हाँ, अविनाशी सुख। तो यही खजाने हैं ना। तो बाबा ने कहा, चेक करो, साधनों के आधार पर सुख, मान शान के आधार पर सुख, जो तो पहले ही विनाशी सुख है, तो अविनाशी कैसे होगा? इसलिए अविनाशी सुख रहता है। देखो, अविनाशी आधार पे ही तो अविनाशी सुख रहेगा। बाबा के प्यार के आधार पे, बाबा से विभिन्न प्राप्तियों का अनुभव करना, उसके आधार पे अविनाशी सुख रहेगा। फिर अविनाशी सुख शांति। बाबा ने कहा, शांत वातावरण में भी शांत रह सकते हो। कमल पुष्प के समान अशांत वातावरण में भी शांत रहना है।
तो ऐसा बाबा ने कहा। फिर संपत्ति, संपत्ति कौन सी है? बाबा ने कहा अनेक खजाने जो है, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये बाबा ने कहा खजाने हैं तुम्हारे। सर्व शक्तियाँ मौजूद रहती हैं, या कोई रहती है कोई नहीं रहती है। तो ये सब खजाने बाबा ने कहा सदा होने चाहिए। बाबा ने कहा समय की रफ्तार तेज जा रही है, इसलिए बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाबा ने कहा जमा का खाता, पहले भी बताया था 3 तरीके से। पुरुषार्थ से जमा का खाता, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से जमा का खाता। दूसरा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता। तीसरा निस्वार्थ पने की सेवा, सेवा और निस्वार्थ पने की सेवा से दुआओं का खाता। तो बाबा ने कहा मैं और मेरेपन की सेवा नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरापन, एक तो मेरेपन की लिस्ट है, वो कभी फिर सुनाएंगे। रॉयल रूप का मेरापन तो और अधिक लिस्ट है। तो बाबा ने कहा इस सब से परे निस्वार्थ सेवा की भावना। उसका उदाहरण बाबा ने कहा, दादी को देखा, दादी प्रकाश मणि की बात, आदि से अंत तक मैं और मेरे के इस स्वार्थ से परे रही। बिल्कुल, इसलिए बाबा की दिल तख्त नशीन बनी। तो बाबा को देखो, दादी को देखो, तो इससे भी मुक्त, इससे भी न्यारे और प्यारे बनना है। फिर बाबा ने कहा निर्मल वाणी। बाबा ने कहा संबंध संपर्क में सब में निर्माण भाव, निर्माण वाला ही निर्माण कार्य कर सकता है। सदा निर्माण और सदा निर्माण भाव, ऐसी स्थिति बना के चलना है। तो बाबा ने कहा ऐसी निर्मल वाणी बन जाए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये नहीं सोचना कोई करे। एक सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा जो तीव्र पुरुषार्थी होगा उसकी अभी से निशानी होगी मास्टर दाता। कोई करे ना करे, मुझे करना ही है। कोई बदले ना बदले, मुझे बदलना ही है। मुझे बदलकर औरों को बदलना है। ऐसा जो टे सो अर्जुन, इस तरह का बनना है। तो ये मास्टर दाता की निशानी बाबा ने बताया। अभी के संस्कार बहुत काल तक चलेंगे, इसलिए बच्चे ये बहुत काल की प्रारब्ध पाना है तो बहुत काल के संस्कार भी चाहिए, तब ऐसे संस्कार बना के विजयी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष तुम बच्चों को क्या करना है, देखो सदा निस्वार्थ भाव से दिल से बाबा की सेवा करते चलो। तो आज की मुरली में फिर वरदान भी था। बाबा ने साथ ये भी कहा निश्चय बुद्धि बनना है, होना ही है, करना ही है मुझे। प्यार में तो सारे 100% पास हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बनना है। आज बाबा ने कहा अटेंशन रूपी घृत के द्वारा, वरदान में कहा अटेंशन रूपी घृत के द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। दिवाली है ना, घी डालते हैं ना दीवे में, कौन सा घी डालना है? अटेंशन एंड चेकिंग। अटेंशन रखो, साथ चेकिंग। अटेंशन रूपी घृत के द्वारा आत्मिक सितारे की ज्योत को जगाने वाले, उससे बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव, सर्व के आकर्षण के मूर्त बन जाएंगे। तो ये बाबा ने का विशेष रखो। और साथ बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा बेहद की वैराग्यवर्ती द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। वैराग्य होना चाहिए, किस किस चीज़ से? इस देह से वैराग्य, देह की दुनिया से वैराग्य, देह के संबंधियों से वैराग्य। बेहद की वैराग्यवर्ती द्वारा क्या करो? बाबा ने कहा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। ये प्रत्यक्ष हो जाएगा साधना का बीज। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त इशारे में कर्म करते हुए क्या करो? योग की पावरफुल स्थिति का अभ्यास खूब बढ़ाओ, तो उससे मनसा सेवा ऑटोमेटिकली होती रहेगी। कर्म करते हुए योग की पावरफुल स्थिति में कमी हो जाती है,
वो पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।